हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन ने डर्मिस स्टार्ट कर दिया था और डर्मिस अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में फिर थोड़े डेरिवेटिव्स अपन ने स्टार्ट किए थे और इसमें हेयर कंप्लीट हो गया था। अब अपन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं ग्लैंड्स, और इन ग्लैंड्स को अपन क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस या त्वक ग्रंथियाँ। और इसमें बहुत सारी हैं। कल मैं आपको बता भी रही थी एक्सोक्राइन होती है, यानी कि ये जो है ट्यूब के थ्रू जो है अपने जो भी जूस है या जो भी जिसको सिक्रेशन आप कहोगे वो सब रिलीज करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो ग्लैंड है वो है स्वेट ग्लैंड, यानी कि पसीने वाली ग्रंथियाँ। स्वेद मतलब होता है पसीना, तो ये आपके कहलाती है स्वेट ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है, जो आपने 11 में टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पढ़ी थी, तो यहाँ पे वही चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो ये जो स्वेट ग्लैंड है ये कैसी होती है? ये ट्यूब टाइप होती है और ट्यूब भी ब्रांच्ड होती है इसमें। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो यहाँ पे जैसे मैंने बता भी रखा है कि नीचे ये बिल्कुल जैसे अपने ऊन का गोला होता है उस तरीके से होती है, और फिर ट्यूब निकलती है और फिर वो जो पोर है उस पोर से जो है वहाँ पे स्वेट या पसीना बाहर निकलता है। फिर उसके बाद में इसमें जो अगर आप देखो, अगर कभी आ भी जाता है कंपोजिशन ऑफ स्वेट या पसीने में क्या क्या होता है, उस संगठन क्या क्या है, तो पानी तो है ही, सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर। और वाटर के साथ में कुछ सॉल्ट्स होते हैं, यूरिया होता है, और कभी कभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये जो है ये एक तरीके का हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी, अगर जैसे मान लीजिए, एक तो आपको पता ही है यूरिन का, लेकिन जो स्वेट ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड भी जो है वन टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है। और उसके साथ साथ ये थोड़ा सा बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करती है। जैसे मान लीजिए कि लाइट नहीं आ रही, पंखा नहीं चल रहा है, तो आपके बॉडी में से पसीना निकलता है। तो पसीना इसीलिए निकलता है ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट टेम्परेचर से अपने को बैलेंस कर सके। और जब हमारे में स्वेटिंग हो जाती है, पसीना निकल जाता है, तो फिर हमें गर्मी लगनी बंद हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है इम्पॉर्टेंट। अब उसके बाद में अगर अपन इसके ग्लैंड का टाइप देखें तो ये एक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड है। एक्राइन, हिंदी में भी एक्राइन ही है। तो एक्राइन मतलब क्या होता है कि इसमें जो सेल्स हैं उन सेल्स में से जो पसीना है या जो स्वेट है वो मतलब बाहर निकलेगा, मतलब सेल नहीं टूटेगी, और जैसे कोई चीज़ बाहर निकलती है प्रेशर से, तो उस तरीके से इसमें से स्वेट या पसीना बाहर निकलेगा। तो जब कोई भी सॉल्यूशन है वो सेल वॉल, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आ रहा है विदाउट ब्रेकिंग या उसको डिस्ट्रॉय करे बिना, उसमें से बाहर निकल रहा है, तो इसे अपन कौन, ये वाली ऐसी ग्लैंड्स को अपन क्या बोलते हैं? एक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। फिर इसमें देखो कि अब ये थोड़ी सी इसमें क्वांटिटी भी दे रखी है कि हम में जो ह्यूमन है उस ह्यूमन में लगभग 25 लाख यानी 25 लाख जो है स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब आप सोच लो कि, और अगर हम इसके नंबर्स देखें या इसकी क्वांटिटी देखें तो वो आपको कल भी मैंने बताई थी कि ऐसे छिपे हुए या ऐसे जो ऑर्गन है वहाँ पे, जैसे अपने अंडर आर्म्स है तो वहाँ ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से जो है, और हथेली है या पाँव के उसमें कभी पसीना नहीं आता तो वहाँ पे आपको स्वेट ग्लैंड नहीं मिलेगी। तो ये इसकी जो नंबर है वो नंबर भी अकॉर्डिंग टू ऑर्गन होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो कि एक्राइन ग्लैंड, फिर ये एपोक्राइन भी होती है कई कई में, जैसे नीचे मैंने लिख रखी है कि ये हेयर के साथ भी जो है अटैच हो जाती है, तो उसे वो होती है एपोक्राइन। और एपोक्राइन जो है जैसे आँखों में होती है, जो अपनी आईलिड है उसके अंदर होती है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके पास होती है, और मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके पास होती है। तो ये जो है या ये एपोक्राइन टाइप की है। और जो हमारी स्किन में और जो जगह है वो कैसी है? एक्राइन प्रकार की। तो इस तरीके से जो है आपकी स्वेट ग्लैंड हो गई। फिर उसके बाद में हमारे पास में दूसरी है ऑयल, या इसको कहेंगे सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है। जैसे हमारी चाहे बाल हो या स्किन हो, तो पानी के साथ साथ कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे तेल भी निकल रहा हो, तो वो क्यों है? क्योंकि वो क्या है, हमारी स्वेट ग्लैंड है, ये हेयर है, उस हेयर के साथ ही
ऑयल ग्लैंड भी जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से जो है सीबेसियस ग्लैंड है वो हेयर के साथ में रहती है और वही जो है हमारी स्किन को न्यूट्रिशन देती है। जैसे मान लीजिए कि सर्दी में नहीं, लेकिन गर्मी में आप ऑयल नहीं लगाते हो। सर्दी में तो क्या होता है, क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है तो हम मॉइस्चराइजर का यूज़ करते हैं, लेकिन गर्मी में नहीं करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हमारी जो ये कल मैंने आपको बताया था कि जो डर्मिस है उसके नीचे फैट लेयर होती है, तो वो क्या होता है गर्मी में पिघलता रहता है। तो जब वो मेल्टिंग होती है तो वो जो है हेयर के साथ में सीबेसियस ग्लैंड के साथ में जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता रहता है। तो उस समय हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सर्दी में वो जम जाता है, जैसे आप जानते हो कि घी है वो जम जाता है ठंड में, तो उसी तरीके से जो हमारी स्किन है उसका जो फैट टिश्यू है वो भी क्या हो जाता है, जम जाता है। तो वहाँ हमें मसाज से या हमें दूसरा जो है ऊपर से मॉइस्चराइजर लगा के उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे इसी तरीके से अगर आप इसकी पोजीशन देखते हो तो ये आपको रूट हेयर के पास में मिलेगा। फिर ये जो ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स कैसी हैं, ये हैं होलोक्राइन। होलोक्राइन मतलब है कि इसमें सेल्स क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जब उसमें ऑयल भर जाएगा और अगर थोड़ा सा भी प्रेशर हुआ तो ये टूट जाएगी और टूटने के बाद में इसमें से ऑयल निकलेगा और वो हेयर के साथ में स्किन तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके की है। अब ये जो ऑयल है वैसे नॉर्मल है ही, लेकिन कहीं जैसे कान वगैरह में होता है तो वहाँ पे भी जैसे कान के अंदर आप देखते हो साफ करते हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल वैक्स जैसी स्ट्रक्चर मिलती है। ये एक्चुअली क्या है, सीबम, और इसी सीबम से हमने इस ग्लैंड का नाम रखा है सीबेसियस ग्लैंड। और ये जो सीबम है, ये सीबम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सीबम है ये हमारे ईयर ड्रम को, अभी जब आप ईयर की स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब और डिटेल में अपन पढ़ेंगे, तो ये हमारे ईयर ड्रम को एक तो प्रोटेक्ट करता है, दूसरी जो वेव्स आ रही हैं, साउंड वेव्स उनकी वेलोसिटी को या उनकी फ्रिक्वेंसी को कम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखो कान में तो है ही, स्किन में भी है, और उसके बाद में जो है मिल्क, जो मेमोरी ग्लैंड है उसके अंदर भी थोड़ा सा सीबम होता है। तो इस तरीके से ये हो गया। और इसका मेन फंक्शन क्या है, अभी आपको कान वाला बता दिया, बाकी स्किन को भी ये करता है, स्मूथ करता है, ऑयली करता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वाटर रेजिस्टेंट करता है, क्योंकि अगर हमारे ऑयल नहीं होगा तो हमारी स्किन क्या हो जाएगी, पानी ऑब्जर्व करके फूल जाएगी, फट जाएगी। तो इसलिए जो है वहाँ पे ऑयल क्या करता है, वाटर रेजिस्टेंट भी स्किन को बनाता है। उसके बाद में देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो है अधिकतर सभी जगह होगी, लेकिन यहाँ पे भी हथेली में और पैर के जो नीचे है वहाँ पे आपको ये एब्सेंट मिलेगी। और उसके अलावा जैसे मान लीजिए कुछ जो है हमारे पास में जितने, जैसे यहाँ पे आपने स्वेट ग्लैंड में था, वैसे यहाँ पे जैसे लिप्स है, फिर इसमें जो है मेमोरी ग्लैंड्स है, कुछ यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो वहाँ पे जहाँ पर कि बाल नहीं होते, ये मान के चलो कि जिस जगह अगर हेयर एब्सेंट है तो वहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड भी एब्सेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो उसी के थ्रू जो है ऑयल को रिलीज करती है। उसके बाद में देखो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि ये जो है सनलाइट से, या सनलाइट में क्या होता है, विटामिन डी, तो विटामिन डी से इन ग्लैंड से ऑयल का सिक्रीशन या सिंथेसिस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अभी अपन कैल्शियम की बात करेंगे या सीबेसियस की बात करेंगे तो इन दोनों का इनडायरेक्ट जो रिलेशन है वो किससे है, सनलाइट से, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कहाँ से मिलता है, हमें सनलाइट से। उसके बाद में नेक्स्ट है मेमोरी ग्लैंड्स, या जिन्हें स्तन ग्रंथियां बोलते हैं। और ये जो है ये अधिकतर जो है हमारे चेस्ट या ब्रेस्ट एरिया में होती है। और यहाँ पर जो है इसमें जो ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड कैसी है, ये एल्यूवेलाई टाइप है, कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे गुब्बारे जैसी संरचना, यहाँ पे बहुत सारे बलून जैसे स्ट्रक्चर है और उसके अंदर भरा हुआ था फैट। तो उस, और अगर आप देखो यहाँ डायग्राम में भी आप देख रहे हो तो छोटे फिर बड़े फिर बड़े, तो इस तरीके से जो है आबाद में जाके इसकी ओपनिंग एक साथ होती है। तो ये एक तरह की कंपाउंड ग्लैंड है और
इसका सिक्रेशन है पूरे उसमें फैले रहता है, और सिक्रेशन जो है इसमें निप्पल या पोर्स के थ्रू होता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके की ग्लैंड है, और आपको पता ही है कि अगर हम यहाँ देखें तो ये एपोक्राइन टाइप की ग्लैंड है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, वैसे मेल्स में इतना नहीं है लेकिन फीमेल्स में जो है इसका मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। और ये जो मिल्क है ये आपको पता है कि बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन का काम करता है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बता रखा है कि इसका जो डेवलपमेंट है या इसकी जो ग्रोथ है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन्स इनसे होती है। तो ये सारी चीज़ें अपन जब डेवलपमेंट इसका पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मिल्क का सिक्रीशन है वो सिक्रीशन किससे कंट्रोल होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। अब जैसे कभी आपने देखा भी होगा कि जैसे गाय भैंस होती है वो दूध नहीं दे रही है तो लोग बाग जो है इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन लगाने के बाद में वो दूध देने लगती है। तो ये इंजेक्शन किसका होता है, ये इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। तो उससे क्या होती है, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसलिए जो है नॉर्मली भी, नेचुरली भी ऑक्सीटोसिन है और आर्टिफिशियल भी ऑक्सीटोसिन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद में सिरुमिनस ग्लैंड, इसका हिंदी में नाम भी यही है, और ये कहाँ है आपकी कान के अंदर। और कान के अंदर अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इससे जो है सीबम निकलता है, तो ये बिल्कुल जो है मोम या वैक्स की तरह होता है, जैसे ऑयल है उसी तरीके से। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ ईयर ड्रम। और दूसरा अभी मैंने आपको बताया कि साउंड है उसकी वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी को ये कम करता है, तो ये यहाँ पर है। उसके बाद में है फिर मूलाधार या पेरिनियल ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स हैं ये ग्लैंड्स आपको कहाँ मिलेगी, ये ग्लैंड्स अधिकतर जो है रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसके एक्सक्रीटरी पोर जो होते हैं, ठीक है, चाहे यूरिन के लिए हो, चाहे स्पर्म के लिए हो, चाहे ये और किसी चीज़ के लिए हो, तो उन एरिया में ये वाली जो है ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और इन ग्लैंड्स को एक नाम और भी देते हैं सेंट ग्लैंड या गंध ग्रंथियाँ। सेंट ग्लैंड क्या होती है कि इनमें एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है, इसलिए जो है इनको सेंटेड ग्लैंड या जो है गंध ग्लैंड कहती है। और हायर कैटेगरी में नहीं लेकिन लोअर कैटेगरी में जो है रिप्रोडक्शन के या फर्टिलाइजेशन के टाइम में ये जो है मेल या फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी स्मेल से जो है अट्रैक्ट होते हैं, तो इसके लिए उनमें पाई जाती है। फिर उसके बाद में मीबोबियम ग्रंथियाँ, ये जो है ये हमारी कहाँ पे है, ये भी सीबेसियस ग्लैंड की तरह ही हैं, और ये हमारी जो आई लेसेस हैं, जो आँखों की पलकें हैं, उनमें पाई जाती हैं। जैसे अपन इतनी बार आँखें झपकाते हैं, तो अगर हम वैसे करें तो कभी कभी होता है ना कि हमारी आँखें ड्राई हो रही हैं, बड़ी दर्द हो रही है, तो उस समय जो है ये ऑयल जैसा या सीबम जैसा जो है वो सिक्रेशन कम हो जाता है। तो ये जो है वो कहाँ पे मिलेंगी, और इनका भी काम क्या, हमारी कॉर्निया है, ये जो आई की इंटरनल हैं उनको स्मूथ करना, ताकि वो इजीली काम कर सके और हमारी आई लेसेस जो है वो अच्छी तरीके से वर्क कर सके। फिर उसके बाद में है लास्ट है जेस ग्लैंड। जेस ग्लैंड क्या है, ये भी आपकी जो है वो कहाँ मिलेगी, आई लेसेस में ही मिलेगी, और इनसे भी ऑयल टाइप का मिलेगा। ये सब डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, इनकी पोजीशन भी बता रही हूँ, और इसका काम भी क्या है, आई को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और जब इन्हें एक तरह से अश्रु ग्रंथि या जो हमारे आंसू निकलते हैं, टीयर निकलते हैं, वो भी इनको बोलते हैं। तो जब जैसे कोई ज़रूरत होती है, आँख में कुछ चोट लग गई या कोई मोशन है, तो उस समय इसमें वाटर टाइप सिक्रेशन होता है, तो वो आंसू के रूप में यहाँ से निकलता है। तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड्स हो गई। उसके बाद में फिर अपने पास में लास्ट टॉपिक बचता है फंक्शन ऑफ स्किन। अब फंक्शन ऑफ स्किन में ये मैं फटाफट आपको करवा दे रही हूँ। सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, ये तो आपको पता ही है, कवर है इसलिए है। तो सारी चीज़ें, चोट लग गई या जो अभी जब आप इम्यूनिटी वाला करोगे तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी है, प्रथम पंक्ति माना जाता है स्किन को इम्यूनिटी में, ठीक है। अब उसके बाद में अब हमारे पास में जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, जो सनलाइट से आ रही है, तो उससे भी ये हमारे को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद में शरीर का ताप नियंत्रण, तो ताप नियंत्रण किसके थ्रू होता है, स्वेट के थ्रू।
पसीने के थ्रू जो है वो होता है। फिर उसके बाद में ये हमारी बॉडी की शेप को बना के रखती है, आकृति को बना के रखती है। फिर इसके बाद में जैसे क्योंकि फैट है तो उसमें यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल है। उसके बाद में एक्सक्रीशन है, तो पसीना का निकलना एक्सक्रीशन है। फिर है लोकोमोशन, तो लोकोमोशन में हम में तो इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो स्मॉल कैटेगरी की है वहाँ पे लोकोमोशन में भी ये काम में आती है। फिर इसमें जो है स्केलेटन, क्योंकि इसमें मसल्स होती हैं तो मसल्स के थ्रू जो है थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर होता है। उसके बाद में एब्जॉर्ब, तो इनके क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे अगर आप अपने बॉडी पे तेल डालो तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन अगर आप मसाज करोगे तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब का भी काम करती है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि उद्दीपन ग्रहण करना, स्टिमुलाई, जैसे ठंड लग रही है तो आपके हाथ के बाल खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से बाहर के समय में ठंड हो रही है या गर्मी हो रही है या और कुछ हो रहा है, तो ये इस तरीके से एनवायरनमेंट से स्टिमुलस भी लेते हैं। फिर दांतों का निर्माण, जो दांत हैं वो दांत भी हमारा किसका डेरिवेटिव्स है, ये है हमारे स्किन का। उसके बाद में लैंगिक आकर्षण, सेक्सुअल अट्रैक्शन। अब आपको पता ही है कि एक तो कलर है, रंग है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे मैंने सेंटेड ग्लैंड बताई थी, तो वो तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये हेल्प करती है। और लास्ट है पुनरुद्भवन या रीजनरेशन, जैसे अगर हमें चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद में जो है वो वापस से उसको हील या भर दिया जाता है, तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, स्किन हेल्प करती है। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया आज का चैप्टर। और मंडे को अब उधर पीछे के मैं सब छोड़ रही हूँ, इसका टेस्ट देंगे और सभी नए और पुराने बच्चे सब इसको अच्छी तरीके, क्योंकि रिवीजन हो रहा है तो अब आपको ये रिवीजन के हिसाब से काम करना है। ओके, थैंक यू।